ईज माई ट्रिप, एमटार टेक्नोलॉजी, न्यूरेका, अदानी विल्मर, कैंपस एक्टिवियर, हरिओम पाइप्स, ये उन कंपनीज के आईपीओ थे जिन्होंने लिस्टिंग डे पर इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न दिया था। कुछ आईपीओ के शेयर ने आज तक 3 टाइम्स का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी, आइनॉक्स ग्रीन, एलआईसी, पेटीएम, कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी कंपनीज के आईपीओ ने लिस्टिंग डे पर नेगेटिव रिटर्न दिया था। पेटीएम का शेयर तो आईपीओ प्राइस से 1/3 प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या है और कैसे काम करता है? आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम आईपीओ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी एक प्रोसेस के द्वारा अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक को सेल करती है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस। फ्रेश इशू, जब कंपनी पहली बार न्यू शेयर्स इशू करती है। ऑफर फॉर सेल, जब कंपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट दिलाने के लिए शेयर्स को इशू करती है। अब बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट का मीनिंग, वो प्लेटफॉर्म जो फर्स्ट टाइम शेयर्स ऑफर करता है। सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग, वो मार्केट जहां ऑलरेडी इशूड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं आईपीओ एंड एफपीओ। सेकेंडरी मार्केट में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं शेयर्स, डेरिवेटिव्स। प्राइमरी मार्केट में परचेज टाइप होती है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में परचेज टाइप होती है नो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम कंपनी। प्राइमरी मार्केट में सेलिंग फ्रीक्वेंसी होती है शेयर सोल्ड टू पब्लिक ओनली वंस। सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में बाय और सेल ऑफ शेयर्स। प्राइमरी मार्केट में पार्टीज इन्वॉल्व होती है कंपनी और पब्लिक। सेकेंडरी मार्केट में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडिएटरी होती है मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर्स। सेकेंडरी मार्केट में इंटरमीडिएटरी होती है स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। प्राइमरी मार्केट में पर्पस होता है रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंडरी मार्केट में पर्पस होता है टू मेक मनी फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। प्राइमरी मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कंपनीज गोज थ्रू ए लॉट ऑफ रेगुलेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। सेकेंडरी मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इन्वेस्टर एंड ब्रोकर नीड टू फॉलो एक्सचेंज रूल्स एंड सेबी रूल्स। व्हाई कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक? पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी एक्सपेंशन। पॉइंट नंबर 2, to meet working capital requirement. Point number 3, to repay existing debts. Point number 4, exit for existing shareholders. Point number 5, easiest way to access market. How IPO works in India? Point number 1, आईपीओ को सेबी रेगुलेट करता है। अगर कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उसे सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, मींस उसको डीआरएचपी सबमिट करना होगा। डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर सेबी डीआरएचपी को थोरोली चेक करता है। ऑनगोइंग कंपनीज के आईपीओ का डीआरएचपी या आरएचपी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी कंप्लीट होने के बाद कंपनी आईपीओ के लिए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफरिंग एंड प्राइस बैंड को फिक्स करती है। पॉइंट नंबर 3, इशू ओपन होने के बाद इन्वेस्टर आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जनरली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है मार्केट हाइप की वजह से। पॉइंट नंबर 4, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ हो तो कंपनी पार्शियल अलॉटमेंट करती है। पॉइंट नंबर 5, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इश्यू होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। इन्वेस्टर कैटेगरी फॉर आईपीओ, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम की बिडिंग करते हैं आईपीओ में,
वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाते हैं। वो मार्केट कैप प्राइस पर बिड कर सकते हैं, वो कट ऑफ प्राइस पर बिड कर सकते हैं, वो अपना इशू रिवाइज या विदड्रॉ कर सकते हैं आईपीओ क्लोज होने से पहले। HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जो 2 लाख से ज़्यादा की बिडिंग करते हैं आईपीओ में। वो कैप प्राइस पर बिड नहीं कर सकते, वो कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं कर सकते। HNI के एग्जाम्पल है कॉरपोरेट एंड वेल्दी इंडिविजुअल और NRI जो 2 लाख से ज़्यादा आईपीओ में लगाता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB, ये सेबी द्वारा रजिस्टर होते हैं और ये आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। एंकर इन्वेस्टर, ये वो इंस्टीट्यूशन बायर है जो आईपीओ से पहले शेयर खरीदते हैं फिक्स्ड प्राइस पर। इनके लिए 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है, ये 30 दिन से पहले शेयर्स सेल नहीं कर सकते हैं। की कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टर बिफोर अप्लाइंग टू आईपीओ। पॉइंट नंबर 1, प्रोस्पेक्टस एनालिसिस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारे पॉइंट्स चेक करना, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू समरी, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कंपनी बैकग्राउंड एटसेट्रा। अब बात करेंगे कि डिटेल में क्या क्या चेक करना चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। अबाउट द कंपनी, बिजनेस, कंपनी बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटेजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, सर्विसेज, कंपनी की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर, कंपनी प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, क्या कंपनी प्रमोटर के पास इनफ शेयर है। मैनेजमेंट का कंपनी के लिए क्या गोल है, अगर कंपनी प्रमोटर भी शेयर बेच रहे हैं तो बी अलर्ट। फाइनेंशियल्स, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को चेक करना, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड को चेक करना। हायर है तो बेहतर है, डेट टू इक्विटी कम है तो बेहतर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हायर इज बेटर। रिस्क फैक्टर, ये चेक करना कि कंपनी बिजनेस के साथ कोई रिस्क तो नहीं, अगर कंपनी उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी तो उस आईपीओ से दूर रहें। लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट मैटर्स, अगर कंपनी के लीगल केसेस हैं तो उस आईपीओ से दूर रहना। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये चेक करना कि कौन कौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और कितनी परसेंटेज उनके पास ओनरशिप है कंपनी की। बेसिस फॉर इशू प्राइस, सेम या सेम सेगमेंट की कंपनी के साथ कंपेयर करना कि क्या इस सेगमेंट में इस आईपीओ का इशू प्राइस फेयर है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कंपनी का बेसिक पर्पस क्या है फंड रेज करने का या पब्लिक होने का। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंपनी की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पर थोरोली स्ट्रेंथ को चेक करना। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब जो कीमत देकर हमें वैल्यू मिल रही है क्या वो कीमत में सही है। कंपनी आईपीओ को प्राइस टू अर्निंग बेस पर चेक करना और दूसरे पीयर्स से कंपेयर करना। लोअर पीई का मतलब है कि कंपनी आईपीओ अंडर वैल्यूड है और हम उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ। पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ वाली कंपनी में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म में पैसे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के एक्सेस की अपॉर्चुनिटी। रिस्क एसोसिएटेड विद आईपीओ। पॉइंट नंबर 1, वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। पॉइंट नंबर 2, लिमिटेड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की वजह से आईपीओ में पैसे डूबने का रिस्क होता है। पॉइंट नंबर 3, कई बार ज़्यादा हाइप की वजह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और लिस्टिंग डे पर हाइप खत्म हो जाता है, एग्जाम्पल पेटीएम। पॉइंट नंबर 4, अगर कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को कमा कर नहीं देगी। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर पोस्ट आईपीओ, अपनी होल्डिंग के अनुसार कंपनी में पार्ट
ओनरशिप मिलना, होल्डिंग के अनुसार डिविडेंड मिलना, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, नोटिस और दूसरी इंफॉर्मेशन का टाइमली अपडेशन, ई वोटिंग के द्वारा की कॉरपोरेट गवर्नेंस डिसीजन में कंट्रीब्यूट करना, रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड राइट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछना, रेजोल्यूशन प्रपोज करना, कंपनी प्रोसीडिंग में वोट करना, मर्जर एंड एक्विजिशन को अप्रूवल देना, डायरेक्टर अपॉइंट करना, कंपनी के बुक्स एंड रिकॉर्ड को चेक करना, SCORE पर शिकायत दर्ज करना, SCORE यानी कि स्कोर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंक्लूजन, IPO के लिए अपनी रिसर्च खुद करना। अगर ऑफर फॉर सेल फ्रेश इश्यू से ज़्यादा है तो IPO को अवॉइड करना। अगर IPO में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्जिट ले रहे हैं तो अवॉइड करना। अगर प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं तो IPO को अवॉइड करना। कभी भी ग्रे मार्केट में शेयर की डील नहीं करना क्योंकि ये लीगल नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म के बेस पर IPO में इन्वेस्ट करना। खुद के पैसों से IPO में निवेश नहीं करना। अपने रिस्क प्रोफाइल को जानकर ही निवेश करना। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।